भारत ने एक और तैयारी की है राज्यों के स्तर पर। पाकिस्तान ने पिछले दिनों, आपको तस्वीर मैंने दिखाई थी कि पाकिस्तान में सायरन बज रहे थे, सायरन लगाए गए थे कि जंग की स्थिति में सायरन बजेंगे। आइए आपको बताऊं, यही दिशा निर्देश भारत में भी राज्यों को दिए गए इसी तरह के सायरन के। पाकिस्तान पर हमले की आशंका के बीच यह बड़ा फैसला हुआ है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए। राज्यों को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। यह मॉक ड्रिल 7 मई को होगी। नागरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए ड्रिल की जाएगी। हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा और हमले की चेतावनी देने वाला जब सायरन बजने शुरू होगा तो लोग अलर्ट हो जाएंगे। हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं, इसकी जानकारी दी जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट के उपाय किए जाएंगे। हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था होगी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। एवैक्यूएशन प्लान को लेकर भी लोगों को अपडेट किया जाएगा, कैसे उस वक्त लोग निकलकर भागें, युद्ध की स्थिति में कैसे सुरक्षित जगह ले जाएं, इसकी तैयारी की जाएगी। भारत के हमले को लेकर पाक सेना डरी हुई है। कल देर रात पाक आर्मी ने राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की। सेना ने पहलगाम हमले के बाद बने हालात पर चर्चा की। बैठक में आईएसपीआर के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी थे। पाक के रक्षा मंत्री और सूचना मंत्री मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीटिंग में कहा है, सरकार इस मुद्दे पर सभी दलों से फीडबैक लेना चाहती है, इसलिए सेना के साथ यह बैठक बुलाई गई है। जंग को लेकर पाक सेना की क्या तैयारी है, सेना ने इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को दी है। बैठक में सभी दलों ने सेना को पूरे समर्थन की बात कही है। जंग होने पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएंगी, सभी दल मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लेंगे। बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टी पीटीआई शामिल नहीं थी। पीटीआई इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग कर रही है। शहबाज सरकार ने पीटीआई की मांग खारिज कर दी है, जिसके बाद इमरान की पार्टी ने बैठक से दूरी बना ली है। सीमा पर तैयारी की गई है, बंकर भी बना लिए गए। मैंने आपको वॉच टावर दिखाया, ये बंकर भी बनने शुरू हो गए हैं। जम्मू के अलग अलग इलाकों में बंकर निर्माण हो रहा है। कल भी मैंने जम्मू की एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी जहां बंकर बनाया जा रहा था। और इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान में बड़े नेता फजलुर रहमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना गंभीर नहीं है। भारत के डर से लापता हो गए पाकिस्तान के कई मंत्री गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है कि आखिर कहां चले गए। पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान का बयान। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है ईरान? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने आज पाक के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर बात की। ईरान के विदेश मंत्री इसके बाद भारत के दौरे पर जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया। ईरान ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की थी। आतंक के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन पर जोर दिया था। ईरान की कोशिश है दोनों देशों के बीच तनाव कम हो। ईरान के पाकिस्तान और भारत दोनों से अच्छे रिश्ते। ईरान इस पूरे क्षेत्र का संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। ईरान की कोशिश है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया है, भारत पाकिस्तान विवाद में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं हो सकता है।